तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल झाजी। मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं यहाँ पे ब्लेंडर पे वीडियो देता हूं। दोस्तों आज मैं बेसिक ट्यूटोरियल जो 2.82 का है उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूं। पहला पार्ट में मैंने बहुत कुछ बताया था, जैसे कि ये स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बताया था, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, सिलेक्शन, डीसिलेक्शन, रोटेशन, स्केलिंग, उसके अलावा ये व्यू पोर्ट के बारे में बताया था, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में बताया था। तो बहुत चीजें मैंने बताया था पिछले वीडियोस में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ब्लेंडर रियली में सीखना चाहते हैं और आप लोग बिल्कुल बेसिक जानना चाहते हैं ब्लेंडर का, तो स्टार्ट आप उस वीडियो से करें जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आई आइकन पे भी है और मेरे चैनल पे भी है और वीडियो के प्लेलिस्ट पे भी है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा ब्लेंडर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट वीडियो में मैं इस जगह पे छोड़ा था, इस जगह पे वीडियो को एंड किया था जहां पे मैंने बताया था, ये लास्ट में मेजर वाला ऑप्शन, मेजरमेंट का ऑप्शन बताया था कि अगर आपको क्लिक करके यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ऐसे करके ड्रैग करते हो तो ये मेजरमेंट आपको बता देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना मीटर में लेंथ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो भी है बता देगा। इसके अलावा अगर आपको एंगल नापना है तो आप उसके कहीं भी किसी भी पोजीशन पे क्लिक करके उसको जब अगर आप नीचे करते हो और जिस एंगल से आपको इधर जहां पे भी जितना भी एंगल आपको लेना है वहां पे क्लिक करते हो तो वो बता देगा वो कितने डिग्री पे, मतलब वो एंगल कितना डिग्री का है। तो ये आखिरी पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया था और उसके बाद मैंने वीडियो को किया था खत्म। तो दोस्तों अभी हम हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, एंटायर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमको ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट पे काम करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मुझे इस वर्टिसेस पे काम करना है, इस वर्टिसेस पे काम करना है, इस एज पे काम करना है, इस एज पे काम करना है, मुझे ये पूरा का पूरा फेस पे काम करना है अगर इस पे, तो ये मैं कैसे करूंगा? उसके लिए दोस्तों हमारे पास है एडिट मोड। तो अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं तो मैं यहां पे एडिट मोड में टॉगल हो सकता हूं। एडिट मोड में जाने के लिए आप टैब का बटन भी यूज कर सकते हैं अपने कीपैड पे। टैप करके अगर आप दबाओगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में टॉगल कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन कास्ट इनेबल कर देता हूं। अगर मैं कहीं भी एन दबाऊंगा तो यहां पे मैं यहां से स्टार्ट शॉर्टकट करके स्क्रीन कास्ट को ले सकता हूं, जो मेरा यहां इनेबल हो गया है। और इसको लेफ्ट हैंड में क्लिक करके दिया तो अब लेफ्ट हैंड में रहेगा। अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये कैसे किया, क्योंकि आपके हो सकता है ब्लेंडर में आपको ना दिखे, तो मेरा एक वीडियो मैंने डाला हुआ है स्क्रीन कास्ट पे, जो आप जरूर देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप ब्लेंडर में कैसे स्क्रीन कास्ट इनेबल कर सकते हैं और आप कैसे वहां पे कोई भी बटन क्लिक कर सकते हैं, तो यहां पे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप एडिट मोड में नहीं जा सकते अगर आप कैमरा या फिर लाइट सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि कैमरा और लाइट एडिट नहीं होता है। तो अगर मैं कैमरा को सेलेक्ट करके टैब दबाता हूं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, एडिट मोड में जा ही नहीं पा रहा हूं। इसी तरीके से लाइट को क्लिक करके टैब दबाता हूं तो एडिट मोड में नहीं जा पा रहा हूं। ठीक है, देखो आप यहां से चेक कर सकते हो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड ही है इस दो ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं और टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। एडिट मोड में बाय डिफॉल्ट आपके वर्टिसेस सेलेक्टेड होते हैं। जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये वर्टिसेस हैं जो सेलेक्ट होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, आप मैंने इसे अनसेलेक्ट कर दिया है और मैं अपने हाथ से जिस जिस वर्टिसेस को क्लिक करूंगा वो वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं तो मैं शिफ्ट दबा के मल्टीपल वर्टिसेस सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक के बाद एक मल्टीपल वर्टिसेस सिलेक्ट हो गए। अगर मुझे अभी इस एज को सेलेक्ट करना है, इस लाइन को, तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। अगर मुझे इस फेस को भी सेलेक्ट करना है तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, ये पॉइंट जो है। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो अब मैं वर्टिसेस के बदले में एज को सेलेक्ट कर सकता हूं। आप देखो तो आपको दिखेगा कि मैं एज सेलेक्ट कर पा रहा हूं। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूं तो मेरे को दो एज एक साथ सेलेक्ट हो गए, ये तीन एज सेलेक्ट हो गए और मैं ऐसे तरीके से मल्टीपल एज सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इस टाइम में मैं इसके वर्टिसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही तो मैं इसके फेस को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं यहां दबा देता हूं, अब मैं इसके फेस को सेलेक्ट कर सकता हूं। मल्टीपल फेसेस में सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन वर्टिसेस और एज को सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं शिफ्ट दबा के रखता हूं तो मेरे को
सारे के सारे जितना पे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं वो सब सेलेक्ट होते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके वर्टिसेस और एजेस और फेसेस एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप शिफ्ट की दबा के इन पे क्लिक कर सकते हो और ये साथ में सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक किया माउस से और ये तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखो तो इसका एज भी सेलेक्ट हो रहा है, वर्टिसेस भी सेलेक्ट हो रहा है और इसका फेसेस भी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप टॉगल करना चाहते हो एक दूसरे के बीच में एज वर्टिसेस और इसका फेसेस के, तो 1 2 और 3 इन जो नंबर का जो इस पे कीबोर्ड पे जो नंबर पैड है 1 2 3 ये दबाने से आपका ये एक दूसरे पे टॉगल हो सकता है। अगर आप जी दबाते हो, जी दबा के अगर आप इसको जी दबा के आगे पीछे करते हो तो आप इसके जो फेसेस वर्टिसेस और एजेस को मूव कर सकते हो। ठीक है, और इसको रोटेट भी कर सकते हो आर दबा के। अगर मैंने आर दबाया तो ये रोटेट हो जा रहा है। तो जैसे कि अभी फेस सेलेक्ट है, अगर मैं कोई एज सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई एक सिंगल एज, तो आप देखोगे जी दबाऊंगा तो उस एज के रिस्पेक्टिव ये मूव करेगा। ठीक है, और इसको आर दबा के इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं हम। तो हम मल्टीपल ट्विकिंग कर सकते हैं, इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट को एक्सक्यूट करना है तो आप उस पार्ट को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि ये मैंने टॉप का पार्ट को सेलेक्ट किया है और ई दबा के उसको ऊपर की तरह आप मूव कर सकते हो। दोबारा ई दबाया, तीबारा ई दबाया, तो ये एक्सक्यूट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को करना चाहूं तो ई दबा के इसको थोड़ा सा करके कर सकता हूं, तो ये एक्सक्यूट हो गया। तो जिस पार्ट को भी आपको एक्सक्यूट करना है उसको दबा के कर सकते हो। अगर मैं फेसेस पे बात करूं, फेस पे तो कर लिया मैंने, अगर मैं वर्टिसेस और एजेस पे करूं तो ये देखिए, ये ई दबा के आप एक्सक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे इसकी बात करूं तो देखो, एक इसका मान लो ये लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप एक्सक्यूट कर सकते हो, आप यहाँ जो शॉर्टकट्स दिख रहा है उसके जरिए। अगर आपको एक्सक्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर कीजिए तो एक्सक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रूडिंग और मूविंग दोनों सिमिलर चीज नहीं है। एक्सट्रूडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ई दबाया तो आपके मैश के जो सेक्शंस को ये डिवाइड कर देता है, जबकि मूविंग का मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही मूव करा रहे हैं, पूरे के पूरे मैश को ही मूव करा रहे हैं। अब आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब ये है, ये वाला। अगर आप इसको दबाते हो और इस येलो वाले को थोड़ा सा अंदर करते हो तो आप देखो कि ये जो है उसको अंदर को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप अपने आई बटन दबा के भी, अगर मैं यहां से हटा देता हूं और आई बटन दबाता हूं और अंदर ले जाओ तो ये भी यही काम करता है। अगला है वेवल की, ये वाला। अगर इसको सेलेक्ट करते हो, लेट्स सेलेक्ट एजेस और हम वेवल को करते हैं, आप देखो ये कुछ अलग सा ही चेंज कर देता है आपके ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे आप देखो तो ये ऑप्शंस है, इसमें आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये देखो नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हो और बाकी भी ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो आपको अपने हिसाब से। प्रोफाइल से वेवल को आप अंदर करना है या बाहर करना है, ये आप इस हिसाब से प्रोफाइल से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो कस्टम प्रोफाइल भी ज्यादा कंट्रोल के लिए। अगर इसको आप आगे पीछे ऐसे करके कर सकते हो तो उस हिसाब से ये जो है आपको शेप देगा अपने वेवल का आपके उसके। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे शेप आ रहे हैं। आप कंट्रोल बी क्लिक करके भी यहाँ पे वेवल कर सकते हो। ठीक है, और माउस की बटन से खींच के आप इसको बेवल कर सकते हो कंट्रोल भी दबा के। अब आता है लूप कट। ये लूप कट है, आप सिर्फ इसको क्लिक करो और जहां पे भी आपको लूप कट करना है वहां पे आप इसको दबा दो। ठीक है, तो आप मल्टीपल लूप कट एक साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑपरेटर पैनल पे आप लूप कट के नंबर ऑफ लूप कट्स भी आप ऊपर नीचे मतलब एडजस्ट कर सकते हो कि कितना लूप कट आपको करना है। जैसे कि मान लो ये मैंने लूप कट डाल दिया तो आप देखो नीचे इतने 4 लूप कट्स बन गए उसके। आप इसको फैक्टर्स एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे कि कहाँ पे लूप कट डालना है इससे। दूसरा तरीका है लूप कट का कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से आप लूप कट दे सकते हो और माउस के की से आप ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपको आपके ऑब्जेक्ट को कलर करना है तो आप एडिट मोड में कलर कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। उसके लिए आप यहाँ पे मटेरियल टैब में जाओ नीचे, इसके बाद न्यू पे क्लिक करो। न्यू क्लिक करके आप अपने मन से कोई भी मटेरियल यहाँ पे दे सकते हो बेस कलर का।
तो मैंने यहाँ पे रेड मान लीजिए डाल दिया मटेरियल अभी, और उसके बाद असाइन कर दिया। उसके बाद आप, लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे या तो मटेरियल उस पे जाइए, मटेरियल टैब पे जाइए, या आप रेंडर टैब पे जा सकते हैं। तो देखिए मटेरियल टैब को गया तो आपको दिख रहा है इसका कलर रेड है, रेंडर पे भी जाएंगे तो इसका कलर दिख जाएगा। अगर आप किसी एक फेस को डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप एडिट मोड में कर सकते हैं। यहां से फेस सेलेक्ट करके किसी भी एक पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल में आप ऐड का साइन दबाइए। ऐड का साइन दबाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है और आप एक अपने मन से कोई दूसरा कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कलर चूज करने के बाद आप जो है आगे यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरा कलर जो है इस मटेरियल जो फेस है इसके ऊपर आ गया। तो अगर आप इसको, अगर रेंडरिंग मोड में तो आप ऑलरेडी हैं तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस पे दूसरा कलर आ गया है करके फेस पे। तो ये देखिए इस पे दूसरा कलर आ गया है। आप इसको हटा दीजिए तो देखिए अब आपको दिखेगा मस्त दूसरे कलर का ये क्यूब। अगर आप ऐसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आपको अलग अलग फेसेस पे अलग अलग क्यूब चाहिए, सॉरी अलग अलग फेसेस पे अलग अलग कलर चाहिए, तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करते जा सकते हैं और उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना मटेरियल अलग दे सकते हैं इस पे बारी बारी। मान लीजिए कि ये मैंने मटेरियल इस पे दे दिया और इसको असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको तो ये तीन कलर यहाँ पे दिखेंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। अगर आप यहाँ पे लाइट सेलेक्ट करते हैं, चलिए एडिट मोड से हटते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में गए। अब यहाँ पे मैंने लाइट सेलेक्ट की तो आपको यहाँ पे जो है देखो लाइट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ पे सिलेक्शन में लाइट आएगा तो लाइट को आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो एक है पॉइंट, पॉइंट में मतलब ये पॉइंट आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे लाइट को इसके ऊपर डाल सकते हो किसी पे। दूसरा है सन, सन आप मतलब इसके ऊपर लाइटिंग सेटिंग कर सकते हो, सनलाइट आएगी इसके ऊपर डायरेक्ट। और तीसरा है स्पॉट, स्पॉट लाइट भी है। उसके बाद एरिया, एरिया सेलेक्टेड कि आप कौन से एरिया पे पर्टिकुलर लाइटिंग आपको करनी है, तो ये एरिया लाइट है। साथ साथ आप इसके प्रॉपर्टीज और कलर्स भी चेंज कर सकते हो अपने लाइटिंग की, ठीक है। तो लाइटिंग की कलर्स और प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो, रेडियस बढ़ा सकते हो और उसके बाद उसका पावर बढ़ा सकते हो, बढ़ा और घटा सकते हो जैसा भी आप चाहो। तो ये इसलिए जरूरी है ताकि अगर आप रेंडर करोगे तो लाइट होने से यहाँ पे वो एक अलग ही सा ग्लो आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपको ले जाएगा वर्ल्ड सेटिंग में, मतलब एनवायरनमेंट सेटिंग में। उसके बाद आप बैकग्राउंड की कलर जो है यहां से चेंज कर सकते हो, या आप पूरा डार्क कर सकते हो या जो भी आप चाहो वो कलर यहाँ पे डाल सकते हो बैकग्राउंड की। ये देखो पूरा या तो व्हाइट या फिर पूरा डार्क। तो आप देखो कि इस पे सब कुछ मैंने हटा दिया है, बैकग्राउंड कलर पूरा डार्क कर दिया है। ये ठीक लग रहा है। अगर आपने ब्लेंडर पे काम कर लिया, कुछ कुछ बना लिया है और उसके बाद आप चाहते हो कि अभी ये प्रोजेक्ट सेव हो जाए, आगे आपको जब कभी भी जरूरत हो तो इसी यहीं से खुले, तो उसके लिए आप फाइल पे जाओ। फाइल पे जाके आप या तो सेव एज और सेव अ कॉपी कर सकते हो, या फिर सेव भी दबा सकते हो अगर ऑलरेडी सेव्ड फाइल है आपके पास। और इसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस भी है। तो सेव एज पे क्लिक किया मान लीजिए, और इस पे आप जिस लोकेशन पे ये फाइल सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया। ये डॉट ब्लेंड करके होता है इसका एक्सटेंशन। तो मान लीजिए मैं लिखूंगा कलरफुल, COLOUR फुल कलरफुल क्यूब, CUB। तो ये मैंने नाम दे दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा इस फोल्डर में, ब्लेंडर फाइल का फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया। अब आप कैमरा व्यू में आ जाइए। कैमरा व्यू में आने के बाद कैमरा को लॉक करने का एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको। कैमरा को लॉक करने के लिए आपको व्यू पे जाना है, लॉक कैमरा टू व्यू करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली बीच में लाना था इसलिए किया है मैंने। अब यहाँ पे हटा दीजिए, ये आप इसको पीछे कर लीजिए। तो अभी ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको कैमरा व्यू में आ गया हम। अब हमको रेंडर करना है, इसको इमेज फाइल बनानी है इसकी। तो इस पे हम रेंडर पे जाएंगे और रेंडर इमेज दबाएंगे। दो है, रेंडर एनिमेशन है और रेंडर इमेज है। रेंडर एनिमेशन इसका वीडियो, अगर कोई आप एनिमेशन बनाते हो तो वो हम तब बनाएंगे। इस पे आपको इसके बारे में बताऊंगा जब मैं कुछ एनिमेशन करके दिखाऊंगा। अभी हम रेंडर इमेज करते हैं और F12 भी दबा सकते हैं आप।
अभी जो नया विंडो खुला है उसमें आप इमेज में जाइए और इमेज में सेव एज पे क्लिक कीजिए और आप इसको किसी भी एक मतलब जगह पे सेव कर लीजिए अपना इसको, और यहाँ पे हो जाएगा वही चीज रहेगा। मैं वही नाम डालता हूँ, COLOURFUL कलरफुल CUV। ये बस ये समझ लीजिए कि वो एक आपका पूरा प्रोजेक्ट फाइल था और ये आपका एक रेंडर किया हुआ काम है, मतलब या तो मूवी या इमेज। आप यहां से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, नीचे नाम डाल दिया और यहां से आप फॉर्मेट ले लो कि आपको किस फॉर्मेट में इसको सेव करना है। अब यहाँ पे आप सेव एज इमेज पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब इसको कर देते हैं बंद। ये हो गया। अभी आपका जो ये अपना आपका जो है ब्लेंडर है, इसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया तो आप फाइल में जाइए और न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं और जनरल पे क्लिक कर सकते हैं और आपका एक नया फाइल खुल जाएगा और यहाँ पे डोंट सेव करके आप पुराना फाइल को हटा सकते हैं और एक नया ब्लेंडर का फाइल खुल गया। ये वीडियो क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बेसिक, बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एनिमेशन का जर्नी तो आपके लिए ये वीडियो और इससे पहला वाला वीडियो दोनों ही बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभी रह रहा है बताने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं मल्टीपल पार्ट्स में आपको बताता रहूं। तो अभी बाकी चीजें मैंने बता दिया है। अब मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटर, टेक्सचर पेंट, ये सब के बारे में, जितने भी हैं सबके बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और अपने थॉट्स मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आप लाइक बटन दबा के इस वीडियो को आप थोड़ा सा ग्रो करवाइए और हमको सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।